हेलो एवरीवन, वेलकम टू बीपीएससी मेंटोर। बीपीएससी 67वीं री एग्जामिनेशन के लिए एडुटेरिया की जो बुक आई है वॉल्यूम 3, उसके प्रैक्टिस सेट नंबर 3 को हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। इससे पहले इसके और भी प्रैक्टिस सेट अपलोड किए जा चुके हैं, जिसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और इस प्रैक्टिस सेट का पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा, जिसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। पहला प्रश्न है, निम्न में से कौन सी प्रजाति हड़प्पा सभ्यता में नहीं पाई जाती थी? इसका सही उत्तर है ऑप्शन ई, उपर्युक्त में से कोई नहीं। भूमध्य सागरीय, प्रोटो ऑस्ट्रेलॉयड, अल्पाइन और मंगोलॉयड, ये सभी प्रजाति हड़प्पा सभ्यता में पाई जाती थी और इनमें सबसे ज़्यादा संख्या भूमध्य सागरीय प्रजाति की थी। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसने तिब्बत को आर्यों के मूल निवास स्थान के रूप में बताया था? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, दयानंद सरस्वती ने। दयानंद सरस्वती ने तिब्बत को आर्यों के मूल निवास स्थान के रूप में बताया था। गंगानाथ झा ने आर्यों का मूल निवास स्थान बरहर्षि देश को बताया था। बाल गंगाधर तिलक ने आर्यों का निवास स्थान उत्तरी ध्रुव को बताया था तथा अविनाश चंद्र दास ने आर्यों का निवास स्थान सप्त सैंधव प्रदेश को बताया था। नेक्स्ट है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करें। अंग की राजधानी चंपा थी, मगध की राजधानी राजगीर थी, काशी की राजधानी वाराणसी थी और वत्स की राजधानी कौशाम्बी थी। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, 2, 3, 1, 4। अंग की राजधानी चंपा थी, मगध की राजधानी राजगीर थी और बाद में उदयन ने पाटलिपुत्र को मगध की राजधानी बनाया था। काशी की राजधानी वाराणसी थी और वत्स की राजधानी कौशाम्बी थी। और 16 महाजनपदों में से 3 महाजनपद बिहार में थे, अंग, मगध और वज्जी संघ। नेक्स्ट है, निम्नलिखित नगरों में किस एक नगर का संबंध महावीर से नहीं है? इसका सही उत्तर ऑप्शन डी, लुम्बिनी। कपिलवस्तु के निकट नेपाल के तराई में अवस्थित लुम्बिनी को महात्मा बुद्ध का जन्म स्थान माना जाता है और अन्य तीनों स्थान यानी कि वैशाली, चंपा और पावापुरी महावीर से संबंधित हैं। वैशाली में महावीर स्वामी का जन्म हुआ था और पावापुरी में निर्वाण की प्राप्ति हुई थी। नेक्स्ट है, भारत में निम्नलिखित के आने का सही कालानुक्रम क्या है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, नगर संस्कृति, लोहे का हल, आहत सिक्के तथा सोने के सिक्के। नगर संस्कृति हड़प्पा सभ्यता में 2300 से 1700 ईस्वी पूर्व में, लोहे का ज्ञान वैदिक काल में, आहत सिक्कों का प्रचलन 6ठी शताब्दी ईस्वी पूर्व में हुआ था और सोने के सिक्के हिंद यवन शासक के द्वारा चलाए गए थे 2री शताब्दी ईस्वी पूर्व में। नेक्स्ट है, महात्मा बुद्ध का निर्वाण का प्रतीक चिन्ह क्या है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, पद चिन्ह। महात्मा बुद्ध के निर्वाण का प्रतीक चिन्ह पद चिन्ह है। पीपल वृक्ष जो है वो ज्ञान का प्रतीक है। स्तूप मृत्यु का और कमल तथा सांड यह महात्मा बुद्ध के जन्म का प्रतीक है और गृह त्याग का प्रतीक घोड़ा है। नेक्स्ट है, चीनी यात्री हुएनसांग ने किस विश्वविद्यालय में अध्ययन किया था? इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, नालंदा विश्वविद्यालय में। चीनी यात्री हुएनसांग हर्षवर्धन के समय भारत आया था तथा 637 ईस्वी में हुएनसांग नालंदा विश्वविद्यालय गया था और इस समय नालंदा विश्वविद्यालय के कुलपति शीलभद्र थे। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा अशोककालीन अभिलेख खरोष्ठी लिपि में है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन ई, उपर्युक्त में से एक से अधिक, सहबाजगढ़ी और मानसेहरा। अशोक के अधिकांश अभिलेख प्राकृत भाषा एवं ब्राह्मी लिपि में लिखे गए हैं, लेकिन अशोक के सहबाजगढ़ी और मानसेहरा अभिलेख की लिपि ब्राह्मी नहीं है, ये खरोष्ठी लिपि है और खरोष्ठी लिपि ये दाएं से बाएं ओर लिखी जाती है। नेक्स्ट है, गांधार कला शैली निम्नलिखित में से किसका संश्लेषण है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, भारतीय तथा यूनानी कला का। गांधार कला शैली भारतीय तथा यूनानी कला का संश्लेषण है और गांधार कला के संरक्षक शक और कुषाण थे और गांधार कला को यूनानी बौद्ध या इंडो ग्रीक कला भी कहा जाता है। नेक्स्ट है, गुप्त काल में खिल किस प्रकार की भूमि थी? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, जो भूमि जोती नहीं जाती थी। गुप्त काल में खिल उस भूमि को कहते थे जो भूमि जोती नहीं जाती थी। पशुओं के चारा योग्य भूमि को गोचर कहते थे, बिना जोती गई भूमि को अप्रहत कहते थे और खेती के लिए उपयुक्त भूमि को क्षेत्र कहते थे और वास्य योग भूमि को वास्तु कहते थे। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसे पाल वंश का दूसरा संस्थापक माना जाता है?
इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, महिपाल प्रथम को। महिपाल प्रथम को पाल वंश का दूसरा संस्थापक माना जाता है और इसी के काल में राजेंद्र चोल ने बंगाल पर आक्रमण किया था। नेक्स्ट है, सल्तनत काल में ताजुल मासिर की रचना निम्नलिखित में से किसने की थी? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, हसन निजामी ने। सल्तनत काल में ताजुल मासिर की रचना हसन निजामी ने की थी। किताबुल यामनी उतबी की रचना है। फुतू उस सलातीन ये ईसामी की रचना है। और तारीख़ फ़िरोज़ शाही तथा फतवाए जहांदारी ये दोनों जयाउद्दीन बर्नी की रचना है। नेक्स्ट है, विजयनगर साम्राज्य में किस वंश की स्थापना सबसे पहले हुई थी? इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, संगम वंश की स्थापना। विजयनगर साम्राज्य में सबसे पहले संगम वंश की स्थापना हरियर प्रथम एवं बुक्का प्रथम ने 1336 ईस्वी में की थी। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस शासक ने भिन्न भिन्न प्रकार की फसलों में राज्य का हिस्सा निर्धारित करते हुए दरों की सूची तैयार की थी? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, शेर शाह ने। शेर शाह ने भिन्न भिन्न प्रकार की फसलों में से राज्य का हिस्सा निर्धारित करते हुए दरों की सूची तैयार की थी। और शेर शाह ने भूमि के नाप के लिए गजे सिकंदरी का प्रयोग करवाया था। नेक्स्ट है, मुगल काल में निम्नलिखित बंदरगाहों में से किसको मक्का का द्वार कहा जाता था? इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, सूरत को। मुगल काल में गुजरात स्थित सूरत बंदरगाह से होकर हज यात्री मक्का के लिए प्रस्थान करते थे, इसलिए सूरत बंदरगाह को मक्का द्वार कहा जाता था। नेक्स्ट है, सल्तनत काल के सिक्के टका, शशगनी एवं जीतल किस धातु के बने थे? इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, टका जो है वो चांदी का था, शशगनी भी चांदी का था और जीतल ये तांबा का था। नेक्स्ट है, हुमायूं द्वारा निम्नलिखित में से कौन सा युद्ध सबसे पहले लड़ा गया था? इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, देवरा का युद्ध। 1531 ईस्वी में हुमायूं ने देवरा के युद्ध में अफगान विरोधियों को पराजित किया था। चौसा का युद्ध ये 1539 में हुआ था। कन्नौज का युद्ध या बेलग्राम का युद्ध ये 1540 में हुआ था और सरहिंद का युद्ध ये 1555 ईस्वी में हुआ था। नेक्स्ट है, किस अधिनियम के माध्यम से यह उपबंध किया गया था कि ईस्ट इंडिया कंपनी को किसी भी समय भंग किया जा सकता है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, 1873 ईस्वी का अधिनियम। 1873 ईस्वी के अधिनियम के माध्यम से यह प्रावधान किया गया था कि ईस्ट इंडिया कंपनी को कभी भी भंग किया जा सकता है और 1 जनवरी 1884 ईस्वी को ईस्ट इंडिया कंपनी को औपचारिक रूप से भंग कर दिया गया था, 1 जनवरी 1884 ईस्वी को। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस मराठा सरदार ने सर्वप्रथम सहायक संधि स्वीकार की थी? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, पेशवा बाजीराव द्वितीय ने। पेशवा बाजीराव द्वितीय ने 31 दिसंबर 1802 ईस्वी को अंग्रेजों से बसीन की संधि की थी और यह एक सहायक संधि थी और पेशवा बाजीराव द्वितीय ये अंतिम मराठा पेशवा था। नेक्स्ट है, किस गवर्नर जनरल के समय सिंध को अंग्रेजी साम्राज्य में मिला लिया गया था? इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, लॉर्ड एलनबरो के समय। लॉर्ड एलनबरो के समय 1843 ईस्वी में चार्ल्स नेपियर के नेतृत्व में सिंध को अंग्रेजी साम्राज्य में मिला लिया गया था और लॉर्ड एलनबरो के समय ही 1843 ईस्वी में दास प्रथा का अंत किया गया था। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसने गांधी जी के डांडी मार्च की तुलना नेपोलियन के पेरिस मार्च और मुसोलिनी के रोम मार्च से की थी? इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, सुभाष चंद्र बोस ने। सुभाष चंद्र बोस ने गांधी जी के डांडी मार्च की तुलना नेपोलियन के पेरिस मार्च तथा मुसोलिनी के रोम मार्च से की थी और गांधी जी ने अपने 78 सहयोगियों के साथ 12 मार्च से 6 अप्रैल 1930 तक डांडी की यात्रा की थी। नेक्स्ट है, किस वर्ष गांधी दास पैक्ट हुआ था? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, 1924 ईस्वी में। 5 फरवरी 1924 ईस्वी को रिहा होने के बाद गांधी जी ने स्वराजवादियों एवं कांग्रेस में एकता स्थापित करने का प्रयास किया था और इसी के अंतर्गत 6 नवंबर 1924 ईस्वी को गांधी जी, CR दास और जवाहरलाल नेहरू ने एक संयुक्त वक्तव्य जारी किया था जिसे गांधी दास पैक्ट के नाम से जाना जाता है और इसके अंतर्गत यह तय किया गया था कि स्वराज पार्टी कांग्रेस पार्टी का अभिन्न अंग है। नेक्स्ट है, असहयोग आंदोलन को औपचारिक तौर पर किस स्थान पर स्थगित किया गया था? इसका सही उत्तर ऑप्शन सी, बारदोली। 5 फरवरी 1922 को हुए चौरी चौरा कांड के बाद
12 फरवरी 1922 को गांधी जी ने कांग्रेस के बारदोली बैठक में यह प्रस्ताव पेश करवाया था। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस वायसराय को ओवेन मेरिडिथ के नाम से जाना जाता था? ओवेन मेरिडिथ, तो लॉर्ड लिटन को ओवेन मेरिडिथ के नाम से जाना जाता था। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन 1817 में स्थापित कलकत्ता के हिंदू कॉलेज से संबंधित नहीं थे? इसका सही उत्तर ऑप्शन डी, विलियम जोन्स। कलकत्ता में हिंदू कॉलेज की स्थापना राजा राम मोहन राय ने डेविड हेयर और एलेक्जेंडर डफ के साथ मिलकर की थी और हिंदू कॉलेज की स्थापना 1817 ईस्वी में की गई थी। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस पार्टी एवं संस्था ने 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन का समर्थन किया था? इसका सही उत्तर ऑप्शन ई, उपर्युक्त में से कोई नहीं। हिंदू महासभा, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, मुस्लिम लीग तथा यूनियनिस्ट पार्टी ऑफ पंजाब, इनमें से किसी ने भारत छोड़ो आंदोलन का समर्थन नहीं किया था। नेक्स्ट है, किस तिथि को वायसराय वेवेल ने शिमला सम्मेलन को असफल घोषित कर दिया था? इसका सही उत्तर ऑप्शन सी, 14 जुलाई 1945 ईस्वी को। वेवेल योजना के तहत 25 जून से 14 जुलाई 1945 तक शिमला में सर्वदलीय सम्मेलन बुलाया गया था और इस सम्मेलन में विभिन्न दल के 21 प्रतिनिधियों ने भाग लिया था। वायसराय की कार्यकारिणी में मुस्लिम लीग के सदस्यों की नियुक्ति को लेकर कांग्रेस तथा मुस्लिम लीग के विवाद के कारण वायसराय ने 14 जुलाई 1945 को शिमला सम्मेलन की असफलता की घोषणा कर दी थी। नेक्स्ट है, 1776 में बंगाल में हुए फकीर विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? इसका सही उत्तर ऑप्शन ई, उपर्युक्त में से एक से अधिक, चिराग अली शाह और मजनू शाह ने। 1776 में बंगाल में हुए फकीर विद्रोह का नेतृत्व चिराग अली शाह और मजनू शाह ने किया था। नेक्स्ट है, लॉर्ड माउंटबेटन की अध्यक्षता में बनी विभाजन परिषद में कांग्रेस का प्रतिनिधित्व किसने किया था? इसका सही उत्तर ऑप्शन ई, उपर्युक्त में से एक से अधिक। लॉर्ड माउंटबेटन की अध्यक्षता में बनी विभाजन परिषद में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की ओर से जवाहरलाल नेहरू तथा सरदार पटेल सम्मिलित हुए थे और लॉर्ड माउंटबेटन ने 3 जून को अपनी योजना प्रस्तुत की थी। नेक्स्ट है, 1913 में सचिंद्र नाथ सान्याल ने किस स्थान पर अनुशीलन समिति की स्थापना की थी? इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, पटना में। 1913 में सचिंद्र नाथ सान्याल ने पटना में अनुशीलन समिति की स्थापना की थी। नेक्स्ट है, मुंगेर में बढ़ैया ताल विरोध का मुख्य उद्देश्य क्या था? इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, बकास्त भूमि की वापसी की मांग। मुंगेर के बढ़ैया ताल विरोध का मुख्य उद्देश्य बकास्त भूमि की वापसी की मांग था और इस आंदोलन का नेतृत्व 1935 ईस्वी में कार्यानंद शर्मा ने किया था। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस व्यक्ति का संबंध होम रूल लीग आंदोलन से नहीं था? इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, एच.एस. अलकॉट। एच.एस. अलकॉट का संबंध थियोसॉफिकल सोसाइटी से था। बाल गंगाधर तिलक ने अप्रैल 1916 में तथा सितंबर 1916 में एनी बेसेंट ने होम रूल आंदोलन की शुरुआत की थी और एन सुब्रमण्यम अय्यर का संबंध एनी बेसेंट के होम रूल लीग से था। नेक्स्ट है, पूना पैक्ट में प्रांतीय विधानमंडलों की कितनी सीटों को दलितों के लिए सुरक्षित रखने का प्रावधान किया गया था? इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, 147। सांप्रदायिक अवार्ड में प्रांतीय विधानमंडलों में दलित के लिए सुरक्षित सीटों की संख्या 71 थी, जिसे पूना पैक्ट में बढ़ाकर 147 कर दिया गया और केंद्रीय विधानमंडल में सुरक्षित सीटों की संख्या में 18% की वृद्धि की गई थी। नेक्स्ट है, बिहार से प्रकाशित होने वाला प्रथम उर्दू का अखबार था। इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, नूरुल अनवार। बिहार से प्रकाशित होने वाला प्रथम उर्दू अखबार नूरुल अनवार था और इसका प्रकाशन मोहम्मद हाशिम के द्वारा आरा से किया जाता था। नेक्स्ट है, किस आंदोलन के दौरान बिहार के छात्रों के द्वारा स्वराज ट्रेन का संचालन किया गया था? इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान बिहार में एक विशेष घटना घटित हुई जिसके अंतर्गत यहाँ के छात्रों के द्वारा कुछ रेलगाड़ियों पर कब्जा कर लिया गया और इसका प्रयोग आंदोलन के प्रचार प्रसार हेतु किया गया और इस ट्रेन का नाम स्वराज ट्रेन रखा गया था। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में कौन सा कथन असत्य है?
असहयोग आंदोलन के दौरान बिहार प्रांत में शांति स्थापना हेतु बिहार कौमी सेवक दल की स्थापना की गई थी। तो ये कथन सही है। असहयोग आंदोलन के दौरान शाहाबाद जिले के डुमरांव में नशाबंदी आंदोलन चलाया गया था। तो ये भी कथन सही है। सरदार वल्लभ भाई पटेल ने 1929 में बिहार की यात्रा की एवं किसानों में राजनीतिक चेतना जगाने का प्रयास किया। तो ये भी कथन सही है। पटना से प्रकाशित होने वाली मासिक पत्रिका युवक क्रांतिकारी विचारधारा का समर्थक थी। तो ये भी कथन सही है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ई, उपर्युक्त में से कोई नहीं। ये सभी कथन सही है। नेक्स्ट है, स्वामी विवेकानंद के संदर्भ में क्या असत्य है? 1893 ईस्वी में पेरिस में आयोजित प्रथम धर्म सम्मेलन में उन्होंने भाग लिया था। तो ये कथन गलत है। स्वामी विवेकानंद ने 1893 ईस्वी में शिकागो अमेरिका में आयोजित प्रथम धर्म सम्मेलन में हिंदू धर्म के प्रतिनिधि के रूप में भाग लिया था। इन्होंने न्यूयॉर्क में वेदांत सोसाइटी और कैलिफोर्निया में शांति आश्रम की स्थापना की। तो यह कथन सही है। 1 मई 1897 को कलकत्ता के पास बारानगर में इन्होंने रामकृष्ण मिशन की स्थापना की थी। तो यह भी कथन सही है। इनके बचपन का नाम नरेंद्र नाथ था। तो यह भी कथन सही है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए। 1893 ईस्वी में पेरिस में नहीं, शिकागो अमेरिका में प्रथम धर्म सम्मेलन में उन्होंने भाग लिया था। अगला प्रश्न है, कालक्रम के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सी घटना सबसे बाद में हुई थी? भारत शासन अधिनियम 1935 में आया था। अगस्त प्रस्ताव ये 1940 में आया था। क्रिप्स मिशन ये 1942 में आया था। और वेबल योजना ये 1945 में आया था। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, क्योंकि सबसे बाद में पूछ रहा है तो वेबल योजना सबसे बाद में आया था इनमें से। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस बिल के विरोध में भगत सिंह एवं बटुकेश्वर दत्त ने 8 अप्रैल 1929 को केंद्रीय विधानसभा में बम फेंका था? इसका सही उत्तर है ऑप्शन ई, उपर्युक्त में से एक से अधिक। सेफ्टी बिल और ट्रेड डिस्प्यूट बिल। भगत सिंह तथा बटुकेश्वर दत्त ने 8 अप्रैल 1929 को केंद्रीय विधानसभा में ट्रेड डिस्प्यूट बिल तथा सेफ्टी बिल के विरोध में बम फेंका था। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? शिशु वध प्रतिबंध कानून लॉर्ड वेलेजली, तो ये सही सुमेलित है। हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम लॉर्ड डलहौजी, तो ये भी सही सुमेलित है। शारदा एक्ट लॉर्ड रिपन, तो ये गलत है। शारदा एक्ट लॉर्ड इरविन के समय 1929 ईस्वी में आया था। और सम्मति आयु अधिनियम लैंड्सडाउन, तो ये सही है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, शारदा एक्ट 1929 में लॉर्ड इरविन के समय आया था। नेक्स्ट है, बिहार सरकार का मिशन 5.0 निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, वृक्षारोपण से। बिहार सरकार का मिशन 5.0 वृक्षारोपण से संबंधित है। बिहार सरकार ने राज्य के हरित क्षेत्र को मौजूदा 15% से बढ़ाकर 17% करने के उद्देश्य से मिशन 5.0 वृक्षारोपण के तहत वित्तीय वर्ष 2021-22 में 5 करोड़ से अधिक पौधे लगाने का निर्णय लिया है। नेक्स्ट है, किस देश ने भारत में खाद्य प्रसंस्करण सुविधाओं से युक्त अपनी पहली मेगा फूड पार्क परियोजना शुरू की है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, इटली ने। इटली ने भारत में खाद्य प्रसंस्करण सुविधाओं से युक्त अपनी पहली मेगा फूड पार्क परियोजना शुरू की है। नेक्स्ट है, स्वामित्व योजना के बारे में निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, इस योजना का उद्देश्य ग्रामीण भारत के लिए एक एकीकृत संपत्ति सत्यापन समाधान प्रदान करना है। स्वामित्व योजना का उद्देश्य ग्रामीण भारत के लिए एकीकृत संपत्ति सत्यापन समाधान प्रदान करना है। और स्वामित्व योजना प्रधानमंत्री के द्वारा 24 अप्रैल 2020 को शुरू की गई एक केंद्रीय क्षेत्र योजना है और इसकी शुरुआत पंचायत दिवस के अवसर पर की गई थी। नेक्स्ट है, युद्ध अभ्यास भारत और किस देश के बीच फरवरी 2021 में आयोजित एक संयुक्त सैन्य अभ्यास है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, अमेरिका। युद्ध अभ्यास भारत तथा अमेरिका का संयुक्त सैन्य अभ्यास है और इसका 16वां संस्करण 8 से 21 फरवरी 2021 के बीच राजस्थान में आयोजित किया गया था। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन हाल ही में यूरोपीय संघ की संसद की अध्यक्ष चुनी गई है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, रॉबर्टा मेट्सोला।
अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस मंत्रालय ने स्वतंत्रता संग्राम पर जरा याद करो कुर्बानी शीर्षक से एक पॉडकास्ट श्रृंखला शुरू की है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, संस्कृति मंत्रालय ने। संस्कृति मंत्री जी किशन रेड्डी ने 25 अक्टूबर 2021 को स्वतंत्रता संग्राम पर जरा याद करो कुर्बानी नामक एक पॉडकास्ट श्रृंखला की शुरुआत की है और यह उन लोगों तथा आंदोलनों पर ध्यान केंद्रित करेगी जिन्होंने स्वतंत्रता संग्राम में योगदान दिया था। नेक्स्ट है, हाल ही में केंद्र सरकार ने निम्नलिखित में से किस केंद्र शासित प्रदेश के लिए एक नए राज्य सैनिक बोर्ड को मंजूरी दी है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, लद्दाख। केंद्र सरकार ने लद्दाख के लिए नए राज्य सैनिक बोर्ड को मंजूरी दी है। नेक्स्ट है, ग्रामीण विकास मंत्रालय ने स्थानीय व्यवसायों और स्वयं सहायता समूहों यानी कि सेल्फ हेल्प ग्रुप को सशक्त बनाने में मदद करने के लिए निम्नलिखित में से किसके साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? इसका सही उत्तर ऑप्शन बी, फ्लिपकार्ट। ग्रामीण विकास मंत्रालय ने स्थानीय व्यवसायों और स्वयं सहायता समूहों को सशक्त बनाने में मदद करने के लिए फ्लिपकार्ट के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन औपचारिक रूप से इसरो के साथ समझौता करने वाली पहली निजी कंपनी बन गई है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, स्काई रूट एरोस्पेस। हैदराबाद स्थित अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी स्टार्टअप स्काई रूट एरोस्पेस इसरो के साथ औपचारिक रूप से समझौता करने वाली पहली निजी कंपनी बन गई है। नेक्स्ट है, हाल ही में नई दिल्ली में फिट इंडिया क्विज, जो फिटनेस और खेल पर पहली बार क्विज है, का शुभारंभ किसने किया? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, अनुराग सिंह ठाकुर ने। केंद्रीय युवा मामले और खेल मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने 1 सितंबर 2021 को नई दिल्ली में फिट इंडिया क्विज का शुभारंभ किया है। नेक्स्ट है, किस देश ने अंतरिक्ष में एक नया रिमोट सेंसिंग उपग्रह यायोगन 33 सफलतापूर्वक लॉन्च किया? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, चीन ने। चीन ने एक नया रिमोट सेंसिंग उपग्रह जिसका नाम है यायोगन 33 सफलतापूर्वक लॉन्च किया है। नेक्स्ट है, किस देश की अध्यक्षता में सरकार के प्रमुखों की एससीओ परिषद की 20वीं बैठक आयोजित की गई? इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, कजाकिस्तान की अध्यक्षता में। सरकार के प्रमुखों की एससीओ परिषद की 20वीं बैठक 21 नवंबर 2021 को नूर सुल्तान में कजाकिस्तान की अध्यक्षता में आयोजित की गई और विदेश मंत्री एस जयशंकर ने बैठक में भारत का प्रतिनिधित्व किया था। अगला प्रश्न है, अक्टूबर 2021 में किस क्रिकेटर को मैरीलेबोन क्रिकेट क्लब यानी कि एमसीसी की आजीवन सदस्यता से सम्मानित किया गया? इसका सही उत्तर है ऑप्शन ई, उपर्युक्त में से एक से अधिक। जवागल श्रीनाथ तथा हरभजन सिंह को अक्टूबर 2021 में जवागल श्रीनाथ तथा हरभजन सिंह को मैरीलेबोन क्रिकेट क्लब की आजीवन सदस्यता से सम्मानित किया गया। नेक्स्ट है, टोक्यो ओलंपिक में भारत के लिए पहला पदक किसने जीता? इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, मीराबाई चानू ने। टोक्यो ओलंपिक में भारत के लिए पहला पदक मीराबाई चानू ने जीता और मीराबाई चानू ने 49 किलोग्राम वर्ग में रजत पदक जीता था। और टोक्यो ओलंपिक में भारत ने कुल 7 पदक जीते थे, जिसमें 1 स्वर्ण, 2 रजत और 4 कांस्य पदक शामिल हैं। नेक्स्ट है, हाल ही में कौन सा देश दुनिया का सबसे नया गणराज्य बना है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, बारबाडोस। हाल ही में बारबाडोस लगभग 400 साल बाद दुनिया का सबसे नया गणराज्य बना है और यह ब्रिटिश उपनिवेश था। नेक्स्ट है, यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी ने अपने अगले ऑर्बिटर के रूप में किसे चुना है, जो वर्ष 2030 के दशक में किसी भी समय शुक्र की यात्रा करेगा? इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, एनविजन। यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी ने अपने अगले ऑर्बिटर के रूप में एनविजन को चुना है, जो 2030 के दशक में किसी भी समय शुक्र की यात्रा करेगा। और एनविजन यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी के नेतृत्व वाला मिशन है जिसमें नासा का भी योगदान है। अगला प्रश्न है, भारत का पहला वेटलैंड संरक्षण और प्रबंधन केंद्र किस शहर में स्थापित किया गया है? इसका सही उत्तर ऑप्शन सी, चेन्नई में। भारत का पहला वेटलैंड संरक्षण और प्रबंधन केंद्र चेन्नई, तमिलनाडु में स्थापित किया गया है
नेक्स्ट है आयुष्मान भारत कार्यक्रम के तहत स्वास्थ्य और कल्याण केंद्र स्थापित करने में निम्नलिखित में से किस राज्य को पहला स्थान मिला? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, कर्नाटक को। आयुष्मान भारत कार्यक्रम के तहत स्वास्थ्य और कल्याण केंद्र स्थापित करने में कर्नाटक को पहला स्थान मिला है। अगला प्रश्न है लैंग्वेज ऑफ ट्रूथ एसेज 2003 से 2020 नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, सलमान रुश्दी के द्वारा। और सलमान रुश्दी एक ब्रिटिश भारतीय उपन्यासकार हैं। नेक्स्ट है विश्व पर्यावरण दिवस 2021 की मेजबानी किस देश ने की? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, पाकिस्तान ने। विश्व पर्यावरण दिवस 2021 की मेजबानी पाकिस्तान के द्वारा की गई। और विश्व पर्यावरण दिवस 2021 की थीम थी इकोसिस्टम रिस्टोरेशन। और विश्व पर्यावरण दिवस ये 5 जून को मनाया जाता है। और विश्व पर्यावरण दिवस 2022 की थीम है ओनली वन अर्थ, यानी कि केवल एक पृथ्वी। अगला प्रश्न है विश्व बौद्धिक संपदा संगठन के अनुसार ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2021 में भारत का रैंक क्या है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, 46। ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2021 में भारत का रैंक 46 है। और ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2021 में पहले स्थान पर स्विट्जरलैंड है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में कौन कोविड-19 वैक्सीन के प्रशासन के लिए अधिकार प्राप्त समिति के अध्यक्ष हैं? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, RS शर्मा। केंद्र सरकार ने कोविड-19 वैक्सीन के प्रशासन के लिए एक अधिकार प्राप्त समिति का गठन किया है और इस समिति में स्वास्थ्य मंत्रालय और UIDAI के 10 सदस्य शामिल हैं और RS शर्मा को इस समिति का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट है 10वें सिख गुरु गोविंद सिंह जी के पुत्रों की शहादत को चिन्हित करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा दिन हर साल वीर बाल दिवस के रूप में मनाया जाएगा? इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, 26 दिसंबर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने घोषणा की है कि 26 दिसंबर को वीर बाल दिवस के रूप में मनाया जाएगा और यह गुरु गोविंद सिंह जी के पुत्रों जोरावर सिंह तथा फतेह सिंह के शहादत को चिन्हित करेगा। नेक्स्ट है 9 जनवरी 2022 को भारत के 73वें शतरंज ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं? इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, भरत सुब्रमण्यम। भारत के युवा शतरंज खिलाड़ी भरत सुब्रमण्यम देश के 73वें शतरंज ग्रैंड मास्टर बने हैं। नेक्स्ट है निम्नलिखित में कौन सा राज्य जनवरी 2022 में 100% LPG गैस कवरेज वाला देश का पहला राज्य बन गया है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश 100% LPG गैस कवरेज वाला देश का पहला राज्य बन गया है। नेक्स्ट है हाल ही में किस राज्य सरकार ने नेपाल सीमा के पास स्थित 4 गांवों को राजस्व गांव घोषित किया है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, उत्तर प्रदेश। हाल ही में उत्तर प्रदेश राज्य सरकार ने नेपाल सीमा के पास स्थित 4 गांवों भवानीपुर, टेढ़िया, ढाकिया और बिछिया को राजस्व गांव घोषित किया है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किस शहर को अब स्वच्छ सर्वेक्षण 2021 के तहत भारत की पहली वाटर प्लस सिटी घोषित किया गया है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, इंदौर को। देश के सबसे स्वच्छ शहर इंदौर को अब स्वच्छ सर्वेक्षण 2021 के तहत भारत की पहली वाटर प्लस सिटी घोषित किया गया है। नेक्स्ट है कौन सा देश जीवाश्म मुक्त स्टील यानी कि फॉसिल फ्री स्टील का निर्माण करने वाला दुनिया का पहला देश बन गया है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, स्वीडन। स्वीडन जीवाश्म मुक्त स्टील का निर्माण करने वाला दुनिया का पहला देश बन गया है और जीवाश्म मुक्त स्टील को ग्रीन स्टील के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किसे साहित्य के लिए 2021 के नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, अब्दुल रज़ाक गुरनाह को। वर्ष 2021 के साहित्य के नोबेल पुरस्कार से अब्दुल रज़ाक गुरनाह को सम्मानित किया गया है और ये तंजानिया के रहने वाले हैं। डेविड कार्ट, जोशुआ डी एंगरिस्ट और गुइडो इम्बेंस को वर्ष 2021 का अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार दिया गया है। नेक्स्ट है भारतमाला 2 परियोजना के तहत पटना और निम्नलिखित में से किस शहर के बीच एक पहुंच प्रतिबंधित एक्सप्रेसवे का निर्माण किया जाएगा? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, कोलकाता। भारतमाला 2 के तहत प्रस्तावित
पटना कोलकाता एक्सप्रेसवे बिहार की पहली पहुंच प्रतिबंधित सड़क होगी? नेक्स्ट है टॉर्च, सर्च लाइट और वाहनों की हेडलाइट्स में बल्ब रखा जाता है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, परावर्तक के फोकस के बहुत करीब। प्रकाश की एक समानांतर किरण बनाने के लिए टॉर्च, सर्च लाइट और हेडलाइट्स में बल्ब को परावर्तक के फोकस के बहुत करीब रखा जाता है। नेक्स्ट है विद्युत विभव यानी कि इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, अदिश राशि। विद्युत विभव एक अदिश राशि है। अगला प्रश्न है एसी जनरेटर किस सिद्धांत पर कार्य करता है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, विद्युत चुंबकीय प्रेरण यानी कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। एसी जनरेटर यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है और यह फैराडे के इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के सिद्धांत पर कार्य करता है। नेक्स्ट है मायोपिया और हाइपरमेट्रोपिया को क्रमशः किस लेंस के द्वारा ठीक किया जा सकता है? तो मायोपिया को अवतल लेंस के द्वारा और हाइपरमेट्रोपिया को उत्तल लेंस के द्वारा ठीक किया जा सकता है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, अवतल और उत्तल लेंस। नेक्स्ट है एक पिंड का द्रव्यमान 2 किलोग्राम है, उसका वजन भार कितना होगा? तो 9.8 इंटू 2 कर देंगे। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, 19.6 न्यूटन। किसी पिंड का वजन या भार होता है mg। m पिंड का द्रव्यमान है और g गुरुत्वीय त्वरण। नेक्स्ट है किसी वस्तु पर किया गया कार्य निर्भर नहीं करता है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, वस्तु के प्रारंभिक वेग पर। किसी वस्तु पर किया गया कार्य वस्तु के प्रारंभिक वेग पर निर्भर नहीं करता है। नेक्स्ट है चमगादड़ अंधेरे में उड़ने में सक्षम होते हैं, इसके लिए वे ध्वनि के किस विशेषता का उपयोग करते हैं? इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, अल्ट्रासोनिक। चमगादड़ उच्च आवृत्तियों के साथ अल्ट्रासोनिक तरंगों का उत्सर्जन करता है और इस तरंग की सहायता से चमगादड़ अंधेरे में उड़ने में सक्षम होता है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन वस्तु की सभी स्थितियों के लिए एक आभासी और सीधा प्रतिबिंब बनाता है? तो अवतल लेंस और उत्तल दर्पण वस्तु की सभी स्थितियों के लिए एक आभासी और सीधा प्रतिबिंब बनाता है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, 2 और 3, अवतल लेंस और उत्तल दर्पण। नेक्स्ट है ऊष्मा के अच्छे अवशोषक यानी कि एब्जॉर्बर है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, अच्छे उत्सर्जक। ऊष्मा के अच्छे अवशोषक ऊष्मा के अच्छे उत्सर्जक भी होते हैं। नेक्स्ट है तापमान का एसआई मात्रक है। इसका सही उत्तर ऑप्शन ए, केल्विन। तापमान का एसआई मात्रक केल्विन होता है और सेल्सियस, फ़ारेनहाइट और सेंटीग्रेड को भी तापमान को मापने में उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट है आधुनिक आवर्त सारणी में आवर्त किसका मान दर्शाता है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, प्रधान क्वांटम संख्या। आधुनिक आवर्त सारणी में आवर्त प्रधान क्वांटम संख्या यानी कि प्रिंसिपल क्वांटम नंबर को दर्शाता है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से गलत कथन की पहचान करें। अम्लीय वर्षा ज़्यादातर नाइट्रोजन और सल्फर के ऑक्साइड के कारण होती है, तो ये सही है। क्लोरोफ्लोरोकार्बन ओजोन परत के क्षरण के लिए जिम्मेदार है, तो ये भी कथन सही है। ग्रीन हाउस प्रभाव ग्लोबल वार्मिंग के लिए जिम्मेदार है, तो यह भी सही है। ओजोन परत सूर्य से अवरक्त विकिरण को पृथ्वी तक नहीं पहुंचने देता, तो ये कथन गलत है। ओजोन परत सूर्य से पराबैंगनी विकिरण को पृथ्वी तक नहीं पहुंचने देता है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, ओजोन परत सूर्य से पराबैंगनी विकिरण को पृथ्वी तक नहीं पहुंचने देता है। नेक्स्ट है फ्लोरोसिस, जो एक अस्थिर रोग है, किसकी उपस्थिति के कारण होता है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, पानी में फ्लोराइड। फ्लोरोसिस एक हड्डी रोग है जो हड्डियों में फ्लोराइड के अत्यधिक संचय के कारण होता है और यह फ्लोराइड दूषित पानी पीने से होता है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन थर्मोसेटिंग बहुलक है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, बैकेलाइट। बैकेलाइट फिनॉल तथा फॉर्मेल्डिहाइड का क्रॉस लिंक्ड थर्मोसेटिंग पॉलीमर है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन अपचायक शर्करा यानी कि नॉन रिड्यूसिंग शुगर है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, सुक्रोज। सुक्रोज एक नॉन रिड्यूसिंग शुगर है और नॉन रिड्यूसिंग शुगर एक कार्बोहाइड्रेट है जिसे ऑक्सीकृत नहीं किया जा सकता।
नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन एनाल्जेसिक है? इसका सही उत्तर ऑप्शन ए नोवाल्गिन। नोवाल्गिन एक एनाल्जेसिक दवा है और इसका उपयोग दर्द निवारक के रूप में किया जाता है। पेनिसिलिन, क्लोरोमाइसेटिन और स्ट्रेप्टोमाइसिन ये तीनों एंटीबायोटिक्स हैं। नेक्स्ट है सरसों के तेल और मिट्टी के तेल के मिश्रण को किसके द्वारा अलग किया जा सकता है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी पृथक्कारी कीप के द्वारा। सरसों के तेल और मिट्टी के तेल के मिश्रण को पृथक्कारी कीप के द्वारा अलग किया जा सकता है। नेक्स्ट है फेनोल्फथेलिन एक सिंथेटिक संकेतक है जिसका रंग क्रमशः अम्लीय और क्षारीय विलयनों में है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी रंगहीन और गुलाबी। फेनोल्फथेलिन एक सिंथेटिक संकेतक है जिसे अम्लीय विलयन में मिलाया जाता है तो रंगहीन और क्षारीय विलयन में गुलाबी रंग का दिखाई देता है। नेक्स्ट है गर्म पानी में चीनी घोलकर चीनी की चाशनी बनाई गई, ठंडा होने पर चीनी के क्रिस्टल अलग हो गए, यह इंगित करता है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए भौतिक परिवर्तन जिसे उल्टा किया जा सकता है। अगला प्रश्न है वे ध्वनिहीन नहीं होते हैं और ऊष्मा तथा बिजली के कुचालक होते हैं, ये सामग्री है। इसका सही उत्तर ऑप्शन डी अधातु। नेक्स्ट है दो नोट्स के बीच मौजूद तने के हिस्से को कहा जाता है। इसका सही उत्तर ऑप्शन बी इंटरनोड। दो नोट्स के बीच मौजूद तने के हिस्से को इंटरनोड कहा जाता है। अगला प्रश्न है जूट पौधे के किस भाग से प्राप्त होता है? इसका सही उत्तर ऑप्शन सी तना से। जूट पौधे के तने से प्राप्त होता है और जूट का प्रयोग रस्सी, बोरा आदि बनाने में किया जाता है। नेक्स्ट है बीज और फल किसके द्वारा बनते हैं? इसका सही उत्तर ऑप्शन ए अंडाशय से फल बनते हैं और बीजांड से बीज बनता है। नेक्स्ट है ब्रेड में छिद्र किस गैस के निकलने से बनते हैं? इसका सही उत्तर ऑप्शन सी कार्बन डाइऑक्साइड। किण्वन की प्रक्रिया के दौरान CO2 गैस निकलती है जिससे कि ब्रेड में छिद्र बन जाता है। नेक्स्ट है कोशिका झिल्ली के निर्माण के लिए आवश्यक प्रोटीन और लिपिड किसके द्वारा निर्मित होते हैं? इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के द्वारा। कोशिका झिल्ली के निर्माण के लिए आवश्यक प्रोटीन और लिपिड एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के द्वारा निर्मित होते हैं। और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम दो प्रकार का होता है, एक रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और दूसरा स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। रफ ER यानी कि रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम प्रोटीन का उत्पादन और परिवहन करता है, जबकि स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम लिपिड का उत्पादन और परिवहन करता है। नेक्स्ट है HIV एड्स रोग नहीं फैलता है। इसका सही उत्तर ऑप्शन ए मच्छर के काटने से। एड्स रोग HIV वायरस के द्वारा होता है जो शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता को छिन्न कर देता है। बिना उबली हुई सुई के प्रयोग से, HIV संक्रमित रक्त से तथा असुरक्षित यौन संबंध से, इन तीनों से एड्स फैलता है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में कौन सा रोग प्रोटोजोआ द्वारा होता है? इसका सही उत्तर ऑप्शन ए मलेरिया। मलेरिया प्लाज्मोडियम नामक प्रोटोजोआ परजीवी के कारण होता है और इसका वाहक मादा एनोफिलीज मच्छर होता है। नेक्स्ट है स्लीप एपनिया एक भयंकर निंद्रा दोष है जिसमें लोग, इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी निंद्रा में बार बार थोड़ी थोड़ी देर के लिए श्वास बाधित होता रहता है। स्लीप एपनिया में नींद में बार बार थोड़ी थोड़ी देर के लिए श्वास बाधित होता रहता है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किस विटामिन का निर्माण हमारे शरीर में नहीं होता है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए विटामिन ए का। विटामिन ए का निर्माण हमारे शरीर में नहीं होता है, जबकि विटामिन डी, विटामिन B12 तथा विटामिन के का निर्माण हमारे शरीर में होता है। अगला प्रश्न है थायराइड ग्रंथि से थायरॉक्सिन स्रावित करने के लिए उत्तेजित करने वाला हार्मोन कौन सा है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए TSH। थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन थायराइड ग्रंथि से थायरॉक्सिन हार्मोन स्रावित करने के लिए उत्तेजित करने वाला हार्मोन है TSH। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किस राज्य की सीमा कम से कम दो देशों की सीमा से स्पर्श नहीं करती है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन ई उपर्युक्त में से कोई नहीं। असम की सीमा बांग्लादेश और भूटान से स्पर्श करती है। सिक्किम की सीमा
नेपाल चीन तथा भूटान से स्पर्श करती है। पश्चिम बंगाल की सीमा नेपाल, भूटान और बांग्लादेश से तथा मिजोरम की सीमा म्यांमार और बांग्लादेश से स्पर्श करती है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी पर्वत श्रृंखला लघु हिमालय में अवस्थित नहीं है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, जास्कर। जास्कर पर्वत श्रृंखला ये ट्रांस हिमालय का भाग है और लद्दाख, जास्कर और काराकोरम ये तीनों ट्रांस हिमालय के अंतर्गत आते हैं। अगला प्रश्न है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। लोकटक झील ये मणिपुर में स्थित है। भीमताल झील उत्तराखंड में स्थित है। कोलेरू झील ये आंध्र प्रदेश में स्थित है और पुलिकट झील ये तमिलनाडु में स्थित है। इसका सही उत्तर ऑप्शन बी, 2, 1, 3, 4। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में कौन सुमेलित नहीं है? जिप्सम राजस्थान, ग्रेफाइट अरुणाचल प्रदेश, निकेल ओडिशा और फ्लूओर एस्पार गुजरात ये सभी सही सुमेलित हैं। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ई, उपर्युक्त में से कोई नहीं, क्योंकि सभी सही सुमेलित हैं। जिप्सम राजस्थान, ग्रेफाइट अरुणाचल प्रदेश, निकेल ओडिशा और फ्लूओर एस्पार गुजरात। नेक्स्ट है, अंतः उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों यानी कि ITCZ के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सही नहीं है? यह एक निम्न दाब का क्षेत्र है, तो यह सही है। इसे विषुवत रेखीय संक्रमण क्षेत्र भी कहा जाता है, तो यह भी सही है। यह क्षेत्र दक्षिण पूर्वी व्यापारिक पवन तथा उत्तर पूर्वी व्यापारिक पवन का अभिसरण क्षेत्र नहीं होता है, तो यह कथन गलत है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, केवल 1 और 2 सही है। अंतः उष्णकटिबंधीय क्षेत्र दक्षिण पूर्वी और उत्तर पूर्वी व्यापारिक पवनों का अभिसरण क्षेत्र होता है और यह निम्न दाब का क्षेत्र होता है और इसे विषुवतीय संक्रमण क्षेत्र भी कहा जाता है। अगला प्रश्न है, जलोढ़ मिट्टी के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? जलोढ़ मृदा प्रायद्वीपीय प्रदेश में पूर्वी तट की नदी डेल्टाओं और नदी घाटियों में पाई जाती है, तो यह कथन सही है। प्रतिवर्ष बाढ़ों द्वारा निक्षेपित होने वाली नई जलोढ़ मृदा को बांगर कहते हैं, तो यह कथन गलत है। जलोढ़ मृदा में पोटाश की मात्रा अधिक पाई जाती है, तो यह कथन सही है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, केवल 1 और 3 सही है। जलोढ़ मृदा प्रायद्वीपीय प्रदेश में पूर्वी तट की नदियों की डेल्टाओं और नदियों की घाटियों में पाई जाती है। सामान्यतः इसमें पोटाश की मात्रा अधिक और फास्फोरस की मात्रा कम पाई जाती है और प्रतिवर्ष बाढ़ के द्वारा निक्षेपित होने वाली नवीन जलोढ़ मृदा को खादर कहते हैं और बांगर पुरानी जलोढ़ मृदा होती है। अगला प्रश्न है, उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन भारत के किन किन क्षेत्रों में पाए जाते हैं? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में और उत्तर पूर्वी क्षेत्र की पहाड़ियों पर। भारत में उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन पश्चिमी घाट के पश्चिमी ढाल पर पाए जाते हैं, न कि पूर्वी ढाल पर, और ये वन उत्तर पूर्वी क्षेत्र की पहाड़ियों, लक्षद्वीप और अंडमान निकोबार द्वीप समूहों में भी पाए जाते हैं। नेक्स्ट है, जनगणना 2011 के अनुसार निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य की जनसंख्या की वृद्धि नकारात्मक दर्ज की गई है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, नागालैंड। जनगणना 2011 के अनुसार नागालैंड राज्य की जनसंख्या वृद्धि नकारात्मक दर्ज की गई है और इसमें -0.58% की नकारात्मक वृद्धि दर्ज की गई है। नेक्स्ट है, जंगली गधों का अभयारण्य किस राज्य में स्थित है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, गुजरात में। जंगली गधों का अभयारण्य गुजरात में स्थित है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, सूर्य ग्रहण अमावस्या को होता है, तो यह कथन सही है। चंद्र ग्रहण प्रत्येक पूर्णिमा को होता है, तो यह कथन गलत है। चंद्र ग्रहण पूर्णिमा को होता है लेकिन प्रत्येक पूर्णिमा को नहीं होता है। चंद्र ग्रहण के दिन चंद्रमा पृथ्वी और सूर्य के बीच आ जाता है, तो यह कथन भी गलत है। चंद्र ग्रहण के दिन चंद्रमा पृथ्वी और सूर्य के बीच में नहीं, बल्कि पृथ्वी चंद्रमा और सूर्य के बीच में आ जाती है। दक्षिणी अयनांत के दौरान सूर्य की अवस्थिति भूमध्य रेखा के ठीक ऊपर होती है, तो यह कथन भी गलत है। दक्षिणी अयनांत के दौरान सूर्य की स्थिति मकर रेखा के ठीक ऊपर होती है, भूमध्य रेखा के नहीं।
नेक्स्ट है सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। मेरापी ज्वालामुखी इंडोनेशिया में है, माउंट एटना इटली में है, कोलिमा ज्वालामुखी मेक्सिको में है और सबनकाया ज्वालामुखी पेरू में है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए 3, 2, 4, 1। मेरापी इंडोनेशिया में, माउंट एटना इटली में, कोलिमा मेक्सिको में तथा सबनकाया पेरू में स्थित है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में कौन सुमेलित नहीं है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी स्वेज नहर। ये लाल सागर और अरब सागर को नहीं जोड़ती है। स्वेज नहर लाल सागर को भूमध्य सागर से जोड़ती है। पनामा नहर कैरेबियन सागर को प्रशांत महासागर से, ये सही है। कील नहर बाल्टिक सागर को उत्तरी सागर से, ये भी सही है। ईरी नहर ईरी झील एवं मिशिगन झील, तो ये भी सही है। तो स्वेज नहर ये लाल सागर को भूमध्य सागर से जोड़ती है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में कौन सही सुमेलित नहीं है। जायरे नदी यह विषुवत रेखा को 2 बार काटती है, तो यह कथन सही है। लिम्पोपो नदी यह मकर रेखा को 2 बार काटती है, तो यह भी कथन सही है। आमूर नदी यह चीन व मंगोलिया के मध्य सीमा बनाती है, तो यह कथन गलत है। आमूर नदी रूस और पूर्वोत्तर चीन के बीच सीमा बनाती है। मेकोंग नदी यह दक्षिण पूर्व एशिया की सबसे लंबी नदी है, तो यह भी कथन सही है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी आमूर नदी ये रूस तथा चीन के बीच सीमा बनाती है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में कौन सही सुमेलित नहीं है। वेल्ड घास का मैदान ये दक्षिण अफ्रीका में स्थित है। कैंटरबरी फिनलैंड, तो ये गलत है। कैंटरबरी घास का मैदान न्यूजीलैंड में पाया जाता है। डाउन्स ऑस्ट्रेलिया, तो ये सही है। पुस्ताज हंगरी, तो ये भी सही है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी कैंटरबरी ये फिनलैंड नहीं न्यूजीलैंड में पाया जाता है। नेक्स्ट है सेवानिवृत्त होने के बाद सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश वकालत कर सकते हैं। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ई उपर्युक्त में से कोई नहीं। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 124(7) के अंतर्गत सेवानिवृत्त होने के पश्चात सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश किसी भी न्यायालय में वकालत नहीं कर सकते हैं। नेक्स्ट है आर्थिक समीक्षा वित्त मंत्रालय के किस विभाग द्वारा जारी किया जाता है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी आर्थिक कार्य विभाग के द्वारा। आर्थिक समीक्षा वित्त मंत्रालय के आर्थिक कार्य विभाग के द्वारा जारी किया जाता है। नेक्स्ट है जोखिम पूंजी से क्या तात्पर्य है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी नए उद्यमियों को उपलब्ध कराई गई दीर्घकालीन प्रारंभिक पूंजी। जोखिम पूंजी से तात्पर्य नए उद्यमियों को उपलब्ध कराई गई दीर्घकालीन प्रारंभिक पूंजी से है। नेक्स्ट है जुड़वा घाटा किसे कहते हैं। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी राजकोषीय घाटा एवं चालू खाता घाटा। जुड़वा घाटा राजकोषीय घाटा एवं चालू खाता घाटा को कहा जाता है। नेक्स्ट है एलके झा समिति का संबंध निम्न में से किससे है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी अप्रत्यक्ष कर। एलके झा समिति का संबंध अप्रत्यक्ष कर से है। अगला प्रश्न है केंद्रीय बजट में कौन पूंजीगत प्राप्तियों का एक भाग है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए विनिवेश। केंद्रीय बजट में विनिवेश पूंजीगत प्राप्तियों का एक भाग होता है और पूंजीगत प्राप्ति सरकार की वे प्राप्ति होती है जिससे या तो देनदारी उत्पन्न होती है या सरकार की परिसंपत्तियों में कमी आती है, जैसे कि ऋण या विनिवेश। नेक्स्ट है निम्न में से किसे कागजी मुद्रा कहा जाता है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी एसडीआर को। विशेष आहरण अधिकार एसडीआर यानी कि स्पेशल ड्राइंग राइट को कागजी पत्र मुद्रा या कृत्रिम मुद्रा कहा जाता है। अगला प्रश्न है भारत में मुद्रा के निर्गमन हेतु निम्न में से कौन सी प्रणाली अपनाई गई है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी न्यूनतम आरक्षित प्रणाली। भारत में मुद्रा निर्गमन न्यूनतम आरक्षित प्रणाली के आधार पर आरबीआई के द्वारा किया जाता है और इसे वर्ष 1956 में आनुपातिक कोष प्रणाली के स्थान पर अपनाया गया था। नेक्स्ट है लिंग असमानता सूचकांक को मानव विकास रिपोर्ट में किस वर्ष शामिल किया गया। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी वर्ष 2010 में। यूएनडीपी द्वारा जारी मानव विकास रिपोर्ट में लिंग असमानता सूचकांक, बहुआयामी निर्धनता सूचकांक
तथा असमानता समायोजित सूचकांक को वर्ष 2010 में शामिल किया गया था। नेक्स्ट है थोक मूल्य सूचकांक यानी कि WPI निम्नलिखित में से कौन जारी करता है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय। थोक मूल्य सूचकांक वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय द्वारा जारी किया जाता है और इसके अंतर्गत वस्तुओं के मूल्य में होने वाले परिवर्तन को थोक बाजार के स्तर पर मापा जाता है। नेक्स्ट है बिहार बजट 2022-23 के अनुसार वित्तीय वर्ष 2022-23 में राज्य का कुल राजस्व व्यय कुल व्यय का कितना प्रतिशत अनुमानित है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, 80.76%। बिहार बजट 2022-23 के अनुसार वित्तीय वर्ष 2022-23 में राज्य का कुल राजस्व व्यय कुल व्यय का 80.76% अनुमानित है। नेक्स्ट है वर्ष 2020-21 में बिहार राज्य का राजकोषीय घाटा सकल राज्य घरेलू उत्पाद का कितना प्रतिशत रहा? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, 4.82%। वर्ष 2020-21 में बिहार राज्य का राजकोषीय घाटा सकल राज्य घरेलू उत्पाद का 4.82% रहा, जो कि 5% की निर्धारित सीमा से कम है। नेक्स्ट है वर्ष 2020-21 में बिहार के निम्न में से किस जिले में मक्का का सर्वाधिक उत्पादन हुआ? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, कटिहार में। वर्ष 2020-21 में बिहार के कटिहार जिले में मक्का का सर्वाधिक उत्पादन हुआ और इसके बाद पूर्णिया और फिर बेगूसराय का नंबर है। नेक्स्ट है निम्न में से किस अनुच्छेद में शहरी स्थानीय निकायों से संबंधित 18 कार्यों की सूची दी गई है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, 243W। भारतीय संविधान के भाग 9 में अनुच्छेद 243P से 243ZQ तक शहरी स्थानीय निकायों का वर्णन किया गया है और संविधान की 12वीं अनुसूची में शहरी स्थानीय निकायों हेतु 18 विषयों की चर्चा की गई है, जिसका वर्णन अनुच्छेद 243W में किया गया है। अगला प्रश्न है निम्न में से किस मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने यह निर्णय दिया कि मौलिक अधिकार और राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में मौलिक अधिकार ऊपर है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, गोलकनाथवाद। वर्ष 1967 में गोलकनाथवाद में सर्वोच्च न्यायालय ने यह निर्णय दिया था कि जब कभी मूल अधिकार तथा नीति निर्देशक तत्वों के बीच तनाव की स्थिति बनेगी तो मूल अधिकारों को प्राथमिकता दी जाएगी। नेक्स्ट है केंद्र सरकार का यह कर्तव्य होगा कि प्रत्येक राज्य को बाहरी आक्रमण से रक्षा करे। ऐसा प्रावधान संविधान के कौन से अनुच्छेद में किया गया है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, अनुच्छेद 355 में। संविधान के अनुच्छेद 355 में यह प्रावधान है कि बाह्य आक्रमण या आंतरिक गड़बड़ी से प्रत्येक राज्य की रक्षा करने की जिम्मेवारी केंद्र सरकार की है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के अंतर्गत राज्यपाल किसी भी राज्य विधेयक को राष्ट्रपति के विचार हेतु आरक्षित रख सकता है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, अनुच्छेद 201। संविधान के अनुच्छेद 201 में यह प्रावधान है कि राज्यपाल राज्य की विधानसभा द्वारा पारित विधेयक को राष्ट्रपति के लिए सुरक्षित रख सकता है। नेक्स्ट है सर्वसम्मति से निर्वाचित होने वाले भारत के राष्ट्रपति थे? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, एन संजीव रेड्डी। भारतीय गणतंत्र में निर्विरोध निर्वाचित होने वाले एकमात्र राष्ट्रपति नीलम संजीव रेड्डी हैं और ये वर्ष 1982 में भारत के राष्ट्रपति निर्वाचित हुए थे। नेक्स्ट है पिछड़े वर्ग के आरक्षण को लेकर बने मंडल आयोग ने किस वर्ष अपना रिपोर्ट प्रस्तुत किया? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, 1980 में। वर्ष 1979 में केंद्र सरकार की जनता पार्टी सरकार ने बिंदेश्वरी प्रसाद मंडल की अध्यक्षता में दूसरे पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन किया और इस आयोग ने 1980 में अपनी रिपोर्ट सौंपी थी। नेक्स्ट है समान कार्य के लिए समान वेतन एक, इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, राज्य के नीति निर्देशक तत्व का अंग है। राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के अंतर्गत अनुच्छेद 39 घ में यह प्रावधान किया गया है कि पुरुष और स्त्री दोनों को समान कार्य के लिए समान वेतन मिलना चाहिए। नेक्स्ट है संसदात्मक शासन व्यवस्था में, इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी,
विधायिका का कार्यपालिका पर नियंत्रण होता है। भारत में संसदीय शासन व्यवस्था को अपनाया गया है और इसे ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है। संसदात्मक शासन व्यवस्था में कार्यपालिका विधायिका द्वारा नियंत्रित होती है। नेक्स्ट है, निम्न में से किस संविधान संशोधन द्वारा लोकसभा की सदस्यों की संख्या 525 से बढ़ाकर 545 कर दी गई? इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, 31वां संविधान संशोधन। 31वें संविधान संशोधन 1973 के द्वारा लोकसभा के सदस्यों की संख्या 525 से बढ़ाकर 545 कर दी गई। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन संविधान में 42वें संशोधन द्वारा नीति निर्देशक तत्वों में नहीं जोड़ा गया? इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, समान नागरिक संहिता। समान नागरिक संहिता अनुच्छेद 44 के अंतर्गत मूल संविधान का हिस्सा है। समान न्याय एवं निशुल्क विधिक सहायता अनुच्छेद 39 क के अंतर्गत है। शोषण से बच्चों एवं वयस्कों की सुरक्षा, इसका वर्णन अनुच्छेद 39 च में किया गया है। तथा उद्योगों के प्रबंधन में कर्मकारों की सहभागिता, इसका वर्णन अनुच्छेद 43 क में किया गया है। और इन तीनों को 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा जोड़ा गया था। नेक्स्ट है, शिक्षा जो प्रारंभ में राज्य सूची का विषय था उसे समवर्ती सूची में स्थानांतरित किया गया। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, 42वें संशोधन के द्वारा। 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा राज्य सूची में 5 विषयों शिक्षा, वन, मापतौल, वन्य जीवों एवं पक्षियों का संरक्षण और न्याय का प्रशासन को समवर्ती सूची में डाला गया था। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान के निम्नांकित अनुच्छेदों में कौन राज्य की विधानसभाओं के निर्वाचन का प्रावधान प्रस्तुत करता है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, अनुच्छेद 170। संविधान का अनुच्छेद 170 राज्य की विधानसभाओं के निर्वाचन का प्रावधान प्रस्तुत करता है। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 249 संबंधित है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, राज्य सूची के विषयों के संबंध में संसद की विधायी शक्तियों से। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 249 राज्य सूची के विषयों के संबंध में संसद की विधायी शक्तियों से संबंधित है और इसके तहत राज्यसभा के अनुमोदन से संसद राष्ट्रहित में राज्य सूची के विषय पर विधि बना सकती है। 141 से 150 तक मैथ्स के प्रश्न हैं जिसका सॉल्यूशन आप लोगों को टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर पहली बार आए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी दबा दें ताकि हमारे द्वारा डाले गए नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। वीडियो अंत तक देखने के लिए आपका धन्यवाद।